नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। झारखंड बीजेपी के नए प्रदेश प्रभारी हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी। अभी हम उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। और सर, झारखंड के 5 दिवसीय दौरे पर आप हैं। आज आप रांची पहुंचे। बाबा वैद्यनाथ का, बाबा बासुकीनाथ का, भगवान जगन्नाथ का आपने दर्शन कर लिया। अब अगली जो रणनीति है झारखंड की 2024 की, इसकी पूरी पृष्ठभूमि मुझे लगता है आप तैयार करके आ चुके हैं। अब भूल गई कार्यकर्ता से आप मिल लिए। आप एक चीज़ भूल गई। क्या? कि मैं दिल्ली पे कमरे से जब चला तो पहले पार्लियामेंट गया, भगवान बिरसा मुंडा जी की मूर्ति को प्रणाम करने के बाद तब एयरपोर्ट जाकर झारखंड आया हूँ, देवघर। हाँ, भगवान बिरसा मुंडा। और ये कोई दिखावा नहीं है। मैंने पार्लियामेंट की लाइब्रेरी से लेकर भगवान बिरसा मुंडा पर जो किताब है 240 पेज की, उसको आधे से अधिक पढ़ा है। शायद इस प्रदेश को राजनीतिक दिशा देने का काम भगवान बिरसा मुंडा ने जो किया है वो किसी और ने नहीं किया है। इसलिए उसे पढ़ने के बाद स्वयं अपने मन में जो श्रद्धा उपजी थी उसके नाते वहाँ होकर आया हूँ। जहाँ तक भगवान वैद्यनाथ धाम की बात है, वो तो आस्था का विषय, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। और मैं यहाँ पर कार्यकर्ता के रूप में काम करना हूँ। और जैसे चावल के हांडी में एक चावल देख के पता लग जाता है कि हांडी पक गई है, 4 जिलों में कार्यकर्ता से बात करके मुझे एहसास हो गया कि कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, पूरे उत्साह जोश है। हाँ, केवल हनुमान जी को शक्ति का एहसास कराने का काम मेरा, वो मैं उनको एहसास कराता जाऊंगा, उनको धूप आरती करता जाऊंगा। और निश्चित तौर पर वो कार्यकर्ता 14 की 14 सीट जिताकर झारखंड की में भाजपा की झोली में डालेगा। सर, 1932 खतियान और ओबीसी मोर्चा पे, मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के पाले से निकल नहीं गई, लगता नहीं है? सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन इस विषय पर मेरा राजनीतिक नेतृत्व तो बोलेगा। इस विषय पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं संगठनात्मक काम के लिए आया हूँ। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ, मेरा राजनीतिक नेतृत्व तो इतना सक्षम, इतना परिपक्व है कि हमारे यहाँ से कुछ नहीं निकला। बाजी उल्टी उनके गले में माला लटकेगी जाके। बाजी तो उल्टी हो जाएगी कैसे? ये सब ये छोड़िए, समय है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और अगला दौरा कब होगा? जब पार्टी आपके कमान आपको दिया, सौंपा गया है झारखंड है। यहाँ से जाने के बाद 27 तारीख को मैं अपने नेतृत्व के साथ बैठूंगा दिल्ली में, और फिर जो आज्ञा करेंगे वो पालन करूंगा। मैंने कहा ना, जरूरत पड़ी तो मैं यहाँ कमरा लेकर रहूँगा। जरूरत पड़ने। हाँ, झारखंड इतना अच्छा लगने लगा। हाँ, निश्चित। तो जब उद्देश्य प्राप्त करना है तो कार्यकर्ताओं के साथ बैठना है 24 घंटे। और मैं पति पत्नी दोनों यहाँ रहेंगे, क्योंकि बिटिया बाहर हैं, शादी हो चुकी, मैम तो आई हुई है। हाँ, ये भीतर हैं। तो हम दोनों पति पत्नी यहीं रहेंगे आके, और यहीं पार्टी की सेवा करेंगे। और अपना ये समय है जो मिला है, हाँ, इसका उपयोग करें। में मतलब भारतीय जनता पार्टी की 2024 की पूरी तैयारी का 100%। नहीं सर, लगता नहीं 1932 खतियान पर जेएमएम यूपीए जो भी हो इसकी बाजी मार ली? अब इस पर मैं बार बार कह रहा हूँ, इस पर राजनीतिक नेतृत्व तो बोलेगा मेरा। इसी मोर्चे का जो कोटा है, राजनीतिक नेतृत्व बोलेगा। जा तो रहे ना आप रघुबरदास जी के पास, वहाँ सुन लीजिएगा इस पर। मुझसे तो संगठन की बात करो, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, आप सुन रहे थे जी, सुनिएगा, वो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। हालांकि आप सुन रहे थे ये झारखंड प्रदेश प्रभारी बीजेपी के लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को। ये सांसद हैं और किस लहजे से बात कर रहे हैं। हर कार्यकर्ता को इन्होंने एक सीख भी दी। नीचे जब बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि किसी को भी पैर छूने की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी खुले मिजाज के लग रहे हैं। कह रहे थे गले से गले मिलिए, हाथ मिलाइए, लेकिन पैर मत छूइए, उस तरह की राजनीति मत कीजिए। और आँख से आँख मिलाकर राजनीति करने की सलाह नए कार्यकर्ता को नहीं, पुराने कार्यकर्ता को भी ये इन्होंने दी। हालांकि इन्होंने बाकी सब बातों पर, जो मुद्दा है 1932 ओबीसी मोर्चा, इस पर इन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। कहा कि ये हम संगठन की कार्य करने आए, ज़रूरत पड़ेगी तो हम झारखंड में कमरा लेकर पति पत्नी यहाँ रहेंगे। झारखंड की 2024 की कमान इनके हाथ सौंपी गई है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि 2024 का झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के पाले में कितनी सीटें जाएंगी। तमाम इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहेगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।